कर दिया, बिलीव हुआ स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे? हाँ ठीक है। देखो सबसे पहले ये समझो, ये पहले आएगा, देखना ध्यान से है। सेक्शन बी जो होगा आपका इंग्लिश में, पहला क्वेश्चन होगा पैराग्राफ रीड करके उसका टाइटल निकालो कि किस चीज के ऊपर लिखा है। दूसरा उसके ऊपर नोट मेकिंग, क्या होगा दूसरा? नोट मेकिंग। ठीक है, 3 से 4 मार्क्स का हो सकता है। किसी केस में पहला क्वेश्चन होगा, किसी केस में दूसरा क्वेश्चन होगा। सेट आते हैं ना। अब इसमें टाइटल कैसे ढूंढते हैं उसको समझिए। देखिए जो भी पैराग्राफ आएगा या तो एजुकेशन के ऊपर होगा, योगा के ऊपर होगा, बुक, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, पॉल्यूशन, डिसिप्लिन, तो अपने आप उसमें पता चल जाएगा कि ये टॉपिक काय के ऊपर लिखा हुआ है। जैसे पिछली बार का जो टॉपिक था पिछले पेपर में, निकालो इसमें पैराग्राफ पेपर में, पेपर कहाँ है? पेपर निकालो, बताओ। रीडिंग बुक, पिछला जो आया था काय के ऊपर आया था? रीडिंग बुक के ऊपर। काय के ऊपर था? बुक के ऊपर, है ना। सेक्शन बी निकालो इसमें। सुनो, हाँ, नोट मेकिंग वाला। सबसे पहले ना नोट मेकिंग के पहले आपको इसका टाइटल ढूंढ लेना है कि ये किसके बारे में बोला है। ठीक है। दूसरा, नोट्स में आपको जिन्हें आ जाए, जिन्हें नोट बनाना आ जाए, जब हम कभी किसी टॉपिक के ऊपर जब पढ़ते हैं, सोशल पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो नोट्स कैसे बनाते हैं? पहले हेडिंग लिख ली, फिर उस हेडिंग के को सब हेडिंग्स में बांटते हैं। काय में बांटते हैं? और सब हेडिंग्स छोटी छोटी होती है, पहली लाइन में ये, दूसरी लाइन में ये, तीसरी लाइन में। ठीक है। सबसे पहले जैसे मान लो पिछली बार जो आया था रीडिंग बुक, चलो स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट और रुक जाते हैं। सुनिए ध्यान से, रीडिंग बुक वाला आपके पास, सबके पास पेपर में है कि क्या है? तो सबसे पहले आप लिखोगे कि इंपॉर्टेंस क्या है इसका। पहला टॉपिक क्या है आपका? पहले तो अच्छा टाइटल लिखो। पहले क्या लिखो? टाइटल। टाइटल आया रीडिंग बुक्स, रीडिंग, ये टाइटल हो गया, है ना। उसके बाद आप लिखोगे हेडिंग में नोट्स। क्या लिखोगे? ये नोट्स लिखा। नोट्स में पहला पॉइंट आपका है, जैसे जो उसके पहले पैराग्राफ में अगर देखेंगे तो इंपॉर्टेंस के बारे में लिखा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, ये पहला पॉइंट है ना। तो इसका मतलब मान लो ये फर्स्ट पॉइंट है। कौन है? अब इसकी 1.1, इसकी पहली लाइन क्या होगी? 1.1। अब इसमें अपनी मर्जी से कि इट इंप्रूव नॉलेज, इट इंप्रूव नॉलेज, इट कीप माइंड एक्टिव, पढ़ने की क्या हैबिट है?
अच्छा ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये अपनी ओन लैंग्वेज बोल रहा हूँ। तो 2-3 लाइन अपने, एक आध लाइन अपनी मिला दो, 1-2 लाइन जो बुक में लिखी है वो मिला दो। वो क्या काई की लिखनी है अपने को? इंपॉर्टेंस दिया है तो इंपॉर्टेंस की। तो हर एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 3 से 4 पॉइंट हो जाएंगे। तो 3 पॉइंट लिख दिए मैंने। जैसे इसमें बोला कि गिव नॉलेज, क्या देती है ये हमें? नॉलेज देती है। दूसरा 1.2 क्या लिखेंगे हम? प्रोवाइड, कीप एक्टिव, कीप माइंड एक्टिव। माइंड को क्या रखती हैं? एक्टिव रखती हैं। तीसरा हम लिखेंगे कि इसके फ्रॉम वेस्टिंग टाइम फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम, अरे इंसान बुक पढ़ेगा तो सोशल मीडिया से बचा रहेगा ना, उसके नुकसान से बचा रहेगा। अच्छा ये बातें उसके अंदर जो पॉइंट मेनली आपको नोट्स काय में से बनाना है, जो बुक के अंदर दिया है वहीं से लाइन चूज करके और फिर लिखनी है, छोटी लाइन है ना, उन वर्ड, उन सेंटेंस को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत छोटा करके लिख देना है। फिर आप आए दूसरे पॉइंट पे। कहां से आए? सेकेंड पॉइंट। मान लो पैराग्राफ के अंदर टाइप ऑफ बुक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टाइप्स ऑफ बुक्स। तो डिफरेंट टाइप की बुक्स लिखें कि ऐसी ऐसी किताबें होती हैं, उसके अंदर लिखा होगा कि सबसे पहली किताब ये, दूसरी किताब ये, चौथी किताब ये, इन किताबों में ये होता है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ बुक, दूसरी हेडिंग क्या है? आप टाइप्स ऑफ बुक में फिर से 3 लाइन लिख दोगे तो ये आपका सेकंड हो गया ना। तो यहां लिखोगे 2.2, फिर यहां लिखोगे 2.1, 2.2 और 2.3। ये काई के सेकंड पॉइंट के नोट्स हो जाएंगे। फिर आते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे। कहां आते हैं? जैसे थर्ड पॉइंट में आया कि हाउ शुड बी रीड, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो वन शुड रीड बाय अंडरस्टैंडिंग, समझ के पढ़ना चाहिए, ठीक है। शुड नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट और अंडरलाइन करना चाहिए। ये सारी बातें हो गई अपने नोट्स में। अब हो सकता है मेरा नोट्स और आपका नोट्स अलग अलग हो सकता है, नो डाउट, पर तरीका क्या होगा? पहले हेडिंग होगी नोट्स, पहले क्या हेडिंग होगी? उसको डबल लाइन से अंडरलाइन करोगे। उसके बाद पहला टॉपिक होगा, उसके बाद क्या होगा? पहला टॉपिक, उसके बाद दूसरा टॉपिक, उसके बाद तीसरा टॉपिक, उसके बाद ये टॉपिक काई के ऊपर कम से कम 4 टॉपिक बना के आएंगे। और 4 टॉपिक में कितनी कितनी लाइनें आएंगी? 3-3। और लाइनें कैसी होंगी? छोटी छोटी। लाइनें कहाँ मिलेगी आपको? नोट्स के अंदर, जो पढ़ रहे हैं आप पैराग्राफ, उसी के अंदर मिल जाएंगी। जरूरी नहीं है कि मर्जी से आप लिखें, और एक आध लाइन मर्जी से भी लिख रहे हैं तो चलेगा। जैसे 24 में सोलर पैनल पे आया, किसके ऊपर आया? तो सबसे पहले लिखो कि सोलर पैनल के इंपॉर्टेंस क्या है। सोलर पैनल के लिए गवर्नमेंट क्या सब्सिडी दे रही है, उसमें लिखा था कि गवर्नमेंट ऐसा ऐसा सब्सिडी देती है। ओके, सोलर पैनल कहाँ लगा सकते हैं, क्या और अदर इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसी में से पॉइंट चुन चुन के लिख दो। 3 कितने पॉइंट बने यहाँ पे? 3। जरूरत नहीं 4 पॉइंट बनाने की, क्योंकि 4 पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 3 पॉइंट बनाओ मेन, और उनके अंदर 3-3 लाइनें लिखो, ठीक है। जैसे सोलर पैनल का बना रहे हैं, अगर अपन मान लो आपने पैराग्राफ पढ़ा और उसमें आपको पता चल गया कि इसका टाइटल क्या आ रहा है, सोलर पैनल आ रहा है। जरूरी नहीं है सोलर पैनल आए, आ चुका है क्योंकि। तो आपको पहला पॉइंट फर्स्ट नोट्स में क्या लिखना है वो तो बोलो, इंपॉर्टेंस क्या लिखना है। अच्छा अगर उसमें दिया हो तो ही लिखेंगे ना। फिर अब क्या होगा? 1.1 पहली लाइन कि रिन्यूएबल सोर्स है, इसलिए इससे पॉल्यूशन नहीं होता है ना, और स्पेंडिंग्स को का खर्चों को कम करता है। ऐसे 1-2-3 लाइन हो गई। फिर उसके बाद इसी में पैराग्राफ में लिखा है कि गवर्नमेंट कुछ स्कीम भी दे रही है, तो गवर्नमेंट स्कीम क्या है इसको लेकर, तो 2-3 स्कीम जो नोट्स में लिखी है, तो 2.1, 2.2 और 2. अच्छा ऐसा बहुत जरूरी नहीं है कि 3 ही पॉइंट होना चाहिए, 4 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। अगर आपके पास वहां मैटर नहीं मिले तो 2.2 तक ही रुक जाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 तो हो कम से कम, अरे समझ गए ना। और ज्यादा मैटर लग रहा हो तो 2.4 तक भी चले जाना। लिखना कहां से है? वहीं से देखकर। सेक्शन बी का क्वेश्चन नोट मेकिंग वाला और विजुअल पिक्चर वाला, और सेक्शन ए ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको बाहर से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको तरीका पता होना चाहिए इनके आंसर कहाँ होते हैं,
पेपर के अंदर ही। मैं 1 मिनट 7 तक भेजूंगा, भेज दूँ 7:30 पे। हाँ हाँ, सारा कवर पेज वगैरह सब लगा दिया है ना। अगर मैं लोकेशन भेजता हूँ तो कितनी देर में आ जाएगा बंदा? हाँ, कई बार माना भी भेजूँ मैं रेफर तो वही 7:30 बज जाएगी। हम एक बंदे को भेज रहा हूँ, एक बंदे को भेजता हूँ आधे घंटे से, है ना। चलो सुनो, अरे फिर से मैं जो 2-4 लाइनें बोल रहा हूँ उसको सुन लो। नोट मेकिंग कैसे बनाना है? पहले क्या ढूंढना है? टाइटल। अच्छा, मान लो कुछ ऐसे पैराग्राफ आ गए कि अब टाइटल क्या है हमें समझ ही नहीं आ रहा है, तो ऊपर की 4 लाइनें में या लास्ट की 4 लाइनें में जिसके बारे में लिखा है उसी को क्या लिख देना? टाइटल। ठीक है। जैसे योगा, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स। ठीक है। अब इसके पॉइंट में पहला पॉइंट क्या बनाए ये समझ नहीं आ रहा है, तो वहीं से सेम टू सेम लाइन टीप के और लिख देना। ठीक है, समझ गए? तो मेन पॉइंट कितने होंगे उसमें? 3 या 4। उनके अंदर कितने कितने पॉइंट डालेंगे अपन? 3 या 2 या 4, उसको पैराग्राफ को देख के। नोट मेकिंग को वहीं से देख के करना है। जनरली किसके ऊपर आएगा? स्पोर्ट के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर, ट्री के ऊपर, योगा के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर। इनके अलावा कुछ आएगा नहीं। फिर भी जो पुराने साल में आए हुए हैं क्वेश्चन और मॉडल पेपर में जो आया है नोट मेकिंग के ऊपर, उसको एक बार देख लेंगे। जैसे मैंने मॉडल पेपर का टॉपिक ले रहा हूं, मॉडल पेपर के ऊपर अपन नोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मॉडल पेपर सुन लीजिए। मॉडल पेपर में जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है रीड पैसेज आंसर द क्वेश्चन दैट आर गिवन बिलो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सुइटेबल टाइटल। तो मैं 2 लाइन पढ़ूंगा, आप सब बता देंगे, सिर्फ सुन के बता देंगे, पढ़ने की बात अलग है। इसमें लिखा है स्पाइडर्स आर मेन्स ऑफ फ्रेंड, मेन्स फ्रेंड्स। द स्पाइडर्स आर अमंग आवर बेस्ट फ्रेंड। दे आर destroy many harmful insects including some of our worst enemies। तो क्या होगा इसका टाइटल? स्पाइडर। ये हो गया। अब आते हैं इसके नोट्स पे। तो टाइटल हमने क्या लिख दिया इसका? स्पाइडर्स हो गया टाइटल। ठीक है। अब आते हैं इसके नोट पर। किस पे आते हैं? नोट्स पर। तो पहला पॉइंट अब हम लिख रहे हैं, पहला पॉइंट लिख रहे हैं हम, स्पाइडर्स आर फ्रेंड्स आर एनिमीज। पहला पॉइंट क्या बन रहा है यहां पे? स्पाइडर्स आर अब मेरे को ये वर्ड मिला, अब हो सकता है आपको मिले कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइडर, है ना, आपको ये मिल जाए। तो नो डाउट कोई ऐसा कसम नहीं है कि यही आएगा। अरे समझ गए ना? ठीक है। अब इसमें 1.1 क्या लिखोगे? पहली लाइन टिप दोगे, मेंस फ्रेंड होती है। ठीक है। दे डिस्ट्रॉय इंसेक्ट, तो स्पाइडर्स क्या होती हैं? मेंस लोगों की फ्रेंड होती हैं।
और 1.2 में क्या लिखोगे? डिस्ट्रॉय करती हैं, किसको डिस्ट्रॉय करती हैं? इंसेक्ट्स, मेनी इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करती हैं। इसमें यह लिखा है कि दे आल्सो डिस्ट्रॉय दैट आर आवर एनिमी, दैट आर एनिमी। अब सेकेंड पॉइंट इसका क्या बनेगा? पहले तो इन्होंने इतना, अब देखो सेकेंड पॉइंट में पढ़ के बता रहा हूं आपको, मतलब इसी में आगे बढ़ रहा हूं तो ताकि सेकेंड पॉइंट मिल जाए। दे डिवोर इंसेक्ट दैट डिवोर क्रॉप्स, तो इसमें और पॉइंट बन रहा है। अगला हम लिख दो इनके इंपॉर्टेंस, आगे क्या लिख दो? तो इंपॉर्टेंस में ये लिखा है कि उन इंसेक्ट को खत्म करती है जो इंसेक्ट हमारी फसलों को खत्म कर दे रहे, फसलों में डिसीज फैला रहे, और एनिमल और ह्यूमन में डिसीज फैलाने वाले इंसेक्ट्स और फंगस को ये क्या करती हैं? डिस्ट्रॉय करती हैं। तो ये इसमें क्या लिख दें हम? इंपॉर्टेंस। सेकंड पॉइंट का बना दे, तो इंपॉर्टेंस में हम क्या लिख देंगे? दे डिस्ट्रॉय सम इंसेक्ट्स दैट क्रिएट डिसीज एंड डिवोर आवर क्रॉप्स, क्रिएट डिसीज इन एनिमल, क्रिएट डिसीज इन ह्यूमन। ये हो जाएगा इनका इंपॉर्टेंस। अब आ गया इनके टाइप्स। क्या आ गया? इन्होंने बोला दे आर टू मेन टग ग्रुप्स, दे आर टू, द वीविंग स्पाइडर एंड द हंटिंग स्पाइडर। कितने टाइप की हो गई? 2। तो मैंने पहले सेकंड पॉइंट बना मेरा इंपॉर्टेंस, क्या बना? तो इंपॉर्टेंस में मैं 2.1 क्या लिखूंगा? प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट, प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम ह्यूमन फ्रॉम डिसीजेस, एनिमल ह्यूमन एंड एनिमल फ्रॉम डिसीजेस। तो इसमें मेरा 2.1 और 2.2 में ही काम हो गया। थर्ड पॉइंट मेरा बन रहा है टाइप्स। क्या बन रहा है? टाइप्स ऑफ स्पाइडर्स। अब 3.1 में बन रहा है वीविंग ग्रुप। वीविंग ग्रुप मतलब जो जाल बनाता है, वीविंग ग्रुप मतलब, और इसी में 3.2 बन रहा है। पहले वीविंग ग्रुप वालों के बारे में लिख लो आप। अब वीविंग ग्रुप वालों के बारे में क्या दिया है देखो, बिगर स्पाइनरेट्स होते हैं इनके अंदर। तो 3.1.1 आएगा। अब क्या आएगा? तो इनके पास बड़े बड़े मतलब नोस्ट्रिल होते हैं, स्पाइनरेट्स होते हैं। देयर लेग्स आर जनरली मच लॉन्गर। इनके पैर भी कैसे होते हैं? बड़े, क्योंकि ये क्या करते हैं? जाल बनाते हैं। तो हैव बिगर स्पाइनरेट्स एंड लॉन्गर लेग्स, लॉन्गर। अब दूसरा, इसमें पहला ग्रुप ये हो गया। दूसरा ग्रुप क्या बनेगा आपका? 3.2। क्या नाम होगा? हंटिंग स्पाइडर। क्या नाम होगा? तो 3.2.1 में क्या लिखोगे आप? यहां पे बड़े स्पाइनरेट लिखे तो उनके क्या लिख दोगे? स्मॉल। इनके पास लेग लॉन्गर है तो उनके स्मॉल लेग। तो ये कौन सा था? मैंने मॉडल पेपर, जरूरी नहीं है मैंने ये बनाया तो आप भी ऐसे बनाए, आपका नोट्स डिफरेंट हो सकता है। मैंने कहां से देख के बनाया? नोट्स में से। तो आप भी देख के बना लोगे एग्जाम के अंदर। पहले कितने टॉपिक लिखोगे? फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट के अंदर पॉइंट पॉइंट करना, सेकंड टॉपिक सेकंड के अंदर पॉइंट पॉइंट, थर्ड टॉपिक थर्ड के अंदर पॉइंट पॉइंट। और अगर ऐसा कोई वर्ड आता है कि इसमें पॉइंट के अंदर पॉइंट आ रहा है तो और फिर 3.1.1, 3.1.2 ऐसे जाना। ठीक है, तो इसको हटा दूं। अब पैराग्राफ पे नोट बना लोगे, टाइटल ढूंढ लोगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, चलो इसके बाद खत्म करते हैं। पिक्चर देखना है और पिक्चर देखकर लिखना है। पिक्चर देखना है और अब अगर ऐसी पिक्चर आती है तो बहुत अच्छी बात है, गुड हैबिट। क्या आती है? अर्ली वेकअप, टीथ योर ब्रश, और क्या लिखा है? गो टू बेड अर्ली, रिस्पेक्ट टीचर एंड एल्डर, और मेंटेन क्लीनलीनेस, और है ना? ठीक है, अपने पास है, नोट्स में है।
देखो भैया नोट्स में मैंने इसको ऐड किया, ये वाले क्वेश्चन को। देखिए सब बहुत ध्यान से देखें। जैसे ये आया मोबाइल फोन का इंपैक्ट ऑन स्टूडेंट लाइफ, ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया है, इसको पिक्चर देख के आपको बनाना है। तो पहला पॉइंट है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, लर्निंग टूल्स, ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेस टू ऑनलाइन लर्निंग। इन्होंने 75 वर्ड का बोला है, कितने वर्ड का बोला? 75। तो इन्होंने 5 टॉपिक दिए, 5 टॉपिक में एक लाइन लिखेंगे, यानी 5 लाइन लिखेंगे तो 75 हो जाएगा। एक लाइन में 15 मान लो, जरूरी नहीं है कि गिनती लगा के लिखें। और अगर 1.5 लाइन भी लिख रहे हैं तो नो डाउट थोड़े बहुत ज्यादा भी दायरे तो चलेगा। अब हम यहाँ पे देखें, वैसे तो आप मर्जी से लिख सकते हैं कि मोबाइल फोन आर वेरी हेल्पफुल टू गैदर इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट, लिख सकते हैं। हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये गलत है कि ये सही है। मैंने आप लोगों को बोला क्लास इतनी बजे है, तो मैंने काई पे मैसेज डाला? मोबाइल। अरे डाला कि नहीं डाला? आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जाम पोस्टपोन हो गई है तो आपको मैसेज आएगा, कनेक्शन हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। अभी मार्केट में सही इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन सब कुछ चल रही है। बच्चे उठा के ले जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन चल रही है कि नहीं चल रही है कि नहीं? तो कहाँ से मिल रही इंफॉर्मेशन? हम अपने रिलेटिव्स वगैरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्रेंड से कांटेक्ट कर सकते हैं। लर्निंग मोबाइल से आप देखते हैं, जैसे मैंने ओएमआर सीट कैसे भरे वीडियो बना के भेजा, आप कहीं पे देख रहे हैं ना मोबाइल वगैरह पे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे हम सबका ग्रुप बना हुआ है, अरे ग्रुप बने हुए ना। लर्निंग सीख सकते हैं, जैसे इन्होंने लिखा पहला, वी कैन फाइंड एनी इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली ऑन गूगल। स्टूडेंट कैन इजीली कोलैबोरेट एंड डिस्कस डाउट्स। डाउट हो गया, जैसे सर का समझ नहीं आया तो उनने कहा फट से हम दूसरे यूट्यूब पे जाके देख लेंगे, गूगल पे जाके देख लेंगे, चैट जीपीटी पे जाके देख लेंगे कैसे बनाते हैं। आया समझ में? उसके बाद लर्निंग टूल्स, मेनी ऐप लाइक कैलकुलेटर एंड डिक्शनरीज। डिक्शनरी ऑनलाइन अवेलेबल है, उससे सीख सकते हैं। कई सारे ऐप हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं अपने को। पांच मिनट हुए। कैलेंडर एंड अलार्म हेल्प ऑर्गेनाइज द स्टडी टाइम टेबल। मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, सुबह उठना है, पढ़ने जाना है, पेपर देने जाना है ना, ठीक है। स्टडी टाइम का टाइम टेबल बनाते हैं। मोबाइल में कुछ सेव करके रखते हैं कि ये मोबाइल से पढ़ना है। कई बच्चे इसका फोटो ले लेंगे कि नोट्स नहीं तो इसका फोटो ले लेंगे हम, तो मोबाइल में सेव रहेगा कि नहीं रहेगा। ऑनलाइन सीखते हैं, ठीक है। तो कितनी लाइन लिखी है इसके ऊपर मैंने? जरूरी नहीं है यही आएगा, जितने पॉइंट हो उतनी लाइन लिख के आ जाना उसके बारे में, ठीक है। जैसे ये गुड हैबिट वाला आया, पहले हैवी हेल्दी ब्रेकफास्ट, हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। गो टू बेड, तो पहले बेड जल्दी सोएं, टीचर्स इनकी जल्दी सोएं, फिर जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, अच्छा नाश्ता करें, रिस्पेक्ट करें और आसपास साफ सफाई रखें। गेट अप अर्ली, हमको जल्दी उठना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट रखना चाहिए। गो टू बेड अर्ली, टीचर्स वगैरह का क्या करना चाहिए? हमारे चारों ओर साफ सफाई। तो जितने पॉइंट हो उतने पॉइंट को एक एक लाइन में क्या करना है? एक्सप्लेन। लास्ट में क्या बता रहा हूं मैं, कैसे लिखना है भैया विजुअल पिक्चर्स को, कैसे लिखना है बताया मैंने। जितने पॉइंट हो उनके बारे में 12-12, 15-15 वर्ड की एक एक लाइन लिखनी है, हो जाएगा। विजुअल पिक्चर भी इजी है, नोट मेकिंग भी इजी है। और ये चीजें ऐसी हैं जिनका आंसर कहां होता है? पेपर के अंदर होता है। आते हैं सेक्शन ए पर। सेक्शन ए बहुत 2 मिनट में बता दे रहा हूं क्या करना है। सेक्शन ए में क्या करना है सुनिए। सेक्शन ए 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? इधर सुनो, सेक्शन ए में जाना है अर्जेंट, 2 मिनट सुन लो बस, सेक्शन ए के बारे में सुन लो तुम थोड़ा बहुत। सेक्शन ए में पैराग्राफ आएगा, 2 पैराग्राफ होंगे, उनके भी आंसर आपको काय में देना, ऑब्जेक्टिव में देना, टिक द करेक्ट में देना है ना।
पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, एक बार में एक क्वेश्चन पढ़ना है, एक बार में पढ़ लिया क्वेश्चन, और ऑप्शंस को थोड़ा दिमाग में रखना है, क्या है ऑप्शंस, है ना। क्वेश्चन पढ़ा और उनके ऑप्शंस को कहां रख लें, थोड़ा दिमाग में रखें। उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करें। तो आप पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मोस्टली तो ऐसा होगा 3-4 लाइन में आंसर आ जाएगा कि यार ये आंसर है। और थोड़ा जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो मीनिंग निकालने की कोशिश करना, पता है लास्ट में क्या निकालने की कोशिश करना, मीनिंग, तो आंसर निकालने में आसानी होगी। आंसर मिल गया पहला, मान लो नहीं मिलता कभी कभी तो आखिरी तक पढ़ते हुए जाना, आंसर मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसको माइंड में रखना, फिर उसका आंसर ढूंढना। ये मेथड जरूर टाइम टेकिंग है पर आंसर एग्जैक्ट आएगा। और जब आप इस पैराग्राफ को बार बार पढ़ लेंगे आंसर बहुत अच्छे से मिलेगा आपको। तो पहले क्या करना है आपको, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनकी रीडिंग स्पीड अच्छी है। तो आई होप 10th क्लास इंग्लिश मीडियम में चलते आ रहे हैं 10 साल से, तो रीडिंग स्किल सबकी अच्छी होगी, स्पीड वगैरह। तो ऐसे निकालेंगे। अब 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इनका एंटोनिम क्या है, इनका सिनोनिम क्या है, ठीक है, इनका एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। तो टाइटल तो वो मिल जाएगा उसी के अंदर, किसके ऊपर है, सुन लिया। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड क्या है, एंटोनिम मतलब, सिनोनिम मतलब इसके सिमिलर वर्ड क्या है, ठीक है। और जैसे देखो, किसी ऐसा पूछ ले कि इसका नाउन फॉर्म क्या है, ऐसा पूछ ले, नाउन फॉर्म क्या पूछ ले, है ना, तो उसमें TION लगा रहेगा ऑप्शन में, या LY लगा रहेगा ऑप्शन में, है ना। अभी उस टाइप का एक आध क्वेश्चन देखो तो और अच्छे समझ आ पाएंगे पर ऐसा क्वेश्चन कैसा रहेगा, रेयर रहेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ऐसा ओड आ जाए कि इसमें ये कौन है, तो या तो LY वाला ऑप्शन करेक्ट लगाना है आपको, या TION, कहीं LY वाला ऑप्शन रहेगा, कहीं TION वाला रहेगा। इसमें 2 पैराग्राफ आएंगे और सीधे सीधे 10 मार्क्स मिलेंगे। और एक भी क्वेश्चन शायद ही ऐसा हो कि जो पैराग्राफ के अंदर ना हो, ठीक है। अरे सुन लिया। बाकी मैं जब अभी एग्जाम के पहले बार लास्ट दिन जब एग्जाम होगी, यहाँ पे मैं सारे पुराने पैराग्राफ सॉल्व करके बताऊंगा, वहाँ अच्छे से बता दूंगा कि नाउन कैसे फाइंड करना है, ये कैसे फाइंड करना है, ताकि याद रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं राइटिंग स्किल के दूसरे पार्ट पे। ये प्रिपेयर करना ही है आज के आज आपको, है। देखिए, आई होप वंडर ऑफ साइंस, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, रैंकर्स बच्चों को, टॉपर बच्चों को पढ़ना ही चाहिए। लेकिन फिर भी जो 3 नहीं पढ़ सकते उन लोगों को 2 ऐसे पढ़ के जाना है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हो इसका फोटो, कम से कम इसका फोटो मैं भेज दूंगा, या फोटो आप ले लेना। ये पहला, ये वंडर ऑफ साइंस हेडिंग में डालना भूल गया हूं यहाँ पे, वंडर ऑफ। अब साइंस इन डेली लाइफ करके कुछ भी आए, आपको ये लिख के आना है, साइंस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और आपके ऐसे में 4 से 5 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कंक्लूजन हो गया। मैं ये इसको मैंने थोड़ा इजी बनाया कि 1 टाइम रीडिंग में याद हो, एजिट याद करने की जरूरत नहीं है, आप मेन हेडिंग याद कर लो, 1 2 3 4 और 5, और फिर इनके अंदर की बातें आप मर्जी से, मैंने इसमें लिखा है आप डबल लिख सकते हो इससे, ओके। उसके बाद वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, तो इंट्रोडक्शन, गेम्स एंड स्पोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल हेल्थ, फिर मेंटल फ्रेशनेस, कैरेक्टर बिल्डिंग, सोशल स्किल और कंट्रीजन। तो मेन हेडिंग पढ़ लो और अंदर की बातें, मेन हेडिंग याद कर लो, अंदर की बातें 2-3 बार पढ़ लो तो आंसर आप मर्जी से लिख पाओगे। ये वो ऐसे हैं जो बार बार आए हुए हैं, तो 2 ऐसे तो करना ही करना है, ओके। पिछली बार विजुअल पिक्चर में भोली वाला चैप्टर आ गया था, तो उसमें 5 7 8 लाइन अपनी मर्जी से लिख के आना है। हो सकता है ताजमहल आ जाए, पहले कभी आया है तो ताजमहल के बारे में 2 4 5 10 लाइन लिख के आना। नेचर, सनलाइट उगता हुआ नजर आ रहा है, झरना गिरते हुए नजर आ रहा है, तो नेचुरल सीनरी के बारे में लिखना है, सन
राइजिंग के बारे में लिखना है कि सनराइज हो रहा है, ब्यूटीफुल सीनरी है, उसके बारे में ग्रामेटिकल मिस्टेक किए बगैर लिख के आना है। ओके, तो मैंने कितने ऐसे बताए भैया आपको, कौन कौन से, और जिन्हें रिस्क नहीं लेना है, कि नहीं रिस्क नहीं ले सकते हम कि रिपीटेशन नहीं होएगा, वो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री भी पढ़ें। पर आई होप ये बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये स्कैनर लगा दिया इस बार नोट्स में, बाद में हमें ध्यान आया ऐसा भी कर सकते हैं, तो जरूर सब्सक्राइबर करें और कराएं, ठीक है। एप्लीकेशन देखो, नवीन स्टडिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। यहां पे इस एप्लीकेशन में मैं एक और एप्लीकेशन यहां भी ऐड करूंगा, आपको समझ आ जाएगा। तुम अपनी प्लेस चेंज कर लो जल्दी जल्दी। देखो शुरुआत कहां से करनी है, टू, क्या लिखा है दिख रहा है सबको, और टू के बाद कॉमा लगा दिख रहा है, ये भी दिख रहा होगा, टू के बाद कॉमा है, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद कॉमा है। अब ये गवर्नमेंट यहां आएगा, कहां आएगा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, है ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना बेटा, ठीक है, ठीक है। फिर यहां आएगा रीवा का, ये कॉमा के बाद रीवा, मतलब यहां पे ये गड़बड़ हो गई, रीवा एमपी। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, समझ गए। फिर सब्जेक्ट, अच्छा देखो ये सब एक ही लाइन में आएंगे, फिर आएगा रिस्पेक्टेड सर के बाद फिर से कॉमा। इजी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत शॉर्ट में लिखा है, एक बार पढ़ने में हर किसी को याद हो जाएगा। ओके, आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, माई फादर इज ए स्मॉल फार्मर। माई फादर इज स्मॉल फार्मर, हिज मंथली इनकम इज very low. He is not in a position to buy new book from me for market. I am a hard working student and I got good marks in my last exam. Therefore, I request you to kindly issue me the textbook for this session from the school book bank and oblige me. फिर यहाँ पे आपको ये जो लाइन आपने लिखी थी ना, ये पूरी लाइन सेम टू सेम, इससे इधर नहीं निकलना है, इससे आगे भी नहीं जाना है। थैंकिंग यू, फिर कॉमा, डेट आपको पुरानी डालना है, नहीं डालना। ओबीडियंटली नवीन शर्मा, और उसके बाद क्लास और स्कूल वगैरह होगा, रोल नंबर होगा, छोड़ देना खाली क्लास और उसके बाद रोल नंबर, ठीक है। इजी है, वन टाइम में याद होगी। लेकिन अभी मैं इसमें एक और चीज करा रहा हूं आपको, ध्यान से देखें। यहां पे सेम टू सेम एग्जाम में आ गया कि बुक बैंक मत लिखो, फी कंसेक्शन लिखो। क्या लिखो, फीस में कुछ छूट मिल जाए या फुल फ्री सिप, फीस में कुछ छूट मिल जाए या, तो फिर आपको क्या करना है, यहां पे ये बुक बैंक हटाना है, तो फिर और क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में हो, फुल फ्री शिप, फीस में फीस माफी, है ना, जो क्वेश्चन में लिखा होगा वो वहां लिख देना, हो गया। फिर यहां क्या लिखना है कि भैया फादर किसान हैं, उनकी मंथली इनकम बहुत कम है, नॉट इन अ पोजीशन टू पे माई स्कूल फीस, ये वाली लाइन हटा देना। क्या कर देना, ये वाली लाइन हटा के, नॉट इन अ पोजीशन टू पे माई स्कूल फीस, माई ट्यूशन फीस, समझ गए। और यहां पे क्या लिख लेना, बस आई एम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, मार्क्स अच्छे आते हैं इसलिए भैया फीस माफ कर दो। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू मी फुल फ्री सिप, इशू मी, बुक बैंक वगैरह छोड़ दो, एंड ओब्लाइज, बाकी पूरी बात सेम। मतलब बुक्स फ्रॉम बुक बैंक की बजाय सिर्फ क्या लिखना है आपको, और एक जगह थोड़ा सा चेंज करना है कि मेरे फादर फीस देने में की पोजीशन में नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेम मीटर में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन एसएलसी या टीसी, टू, देखो यहां भी गड़बड़ हुई, टू के बाद कॉमा, दा यहां लगेगा, याद रखना, इसको सुधार लेना है ना, नोट्स में भी ऐसे ही आएगा ये। फिर गवर्नमेंट यहां से शुरू होगा, और समझ गए, ये एप्लीकेशन आएगी। रिस्पेक्टेड सर, क्लास 10, माय फादर इज गवर्नमेंट सर्वेंट, ट्रांसफर रीवा टू भोपाल, पूरी फैमिली कहां जा रही है, भोपाल, इसलिए मुझे वहां के स्कूल में क्या करना है, स्टडी यहां नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे कौन सा सर्टिफिकेट दें, एसएलसी या थैंकिंग यू, डेट, यू आर ओबीडियंटली, रोल नंबर। बोलो इजी है, अरे इजी है कि नहीं है। कलेक्टर को लिखना है टू, अब देखो यहां द कलेक्टर आ गया, तो आपको कहां लिखना है, टू द कलेक्टर, फिर रीवा लिखना, फिर सब्जेक्ट बेन द ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। फिर क्या बोला, रिस्पेक्टेड सर कॉमा, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th,
बोर्ड एग्जाम नियर है, कुछ लोग लाउड स्पीकर चला रहे हैं, दिस क्रिएट लॉट ऑफ नॉइज, वी कैन नॉट स्टडी देयरफॉर प्रॉपरली, इट इज बिग प्रॉब्लम ऑफ ऑल। इसलिए आप इस पे क्या लगा दो, बेन लगा दो। अपने इंदौर में पहले से बेन लगा हुआ है, लेकिन लोग खूब बजा रहे धड़ल्ले से वो बेन कागजों में लगता है ना। चलो, थैंकिंग यू डेट यू आर फेथफुली। अच्छा, जब कलेक्टर को लिखते हो, किसको लिखते हैं, या स्कूल के अलावा किसी को लिख रहे हैं, या ऐसे पर्सन को लिख रहे हैं जिनके अंडर में हम गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, तो वहां फेथफुली लिखना है। शिकायत वगैरह कर रहे हैं ना हम, तो वहां हमको फेथफुली लिखना है। ओके, उसके बाद आगे क्या था, ये आगे देखो। अब मान लो कि सर हमने एप्लीकेशन करें कि लेटर करें, तो जिन लोगों ने लेटर कर रखा है, एक तो भाई की मैरिज के लिए इनवाइट करना फ्रेंड को, एक अपने फ्रेंड को पिकनिक पे जाने के लिए बोलना कि भैया चल हमारे साथ गर्मी में पिकनिक पे चलेंगे, है ना, ये करना। फादर को लेटर लिखना कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप पैसे भेज दो थोड़े बहुत, है ना। ये जिनको पढ़ा हुआ है वो पढ़ लें, जिनको नहीं पढ़ा हुआ नो डाउट, ठीक है, इतने में काम हो जाएगा। मान लो इनके अलावा कोई एप्लीकेशन आती है ना। हेलो, हाँ बोलो, वाली आ रहे बच्चे, आ रहे, स्टार्ट हो गया ना, है ठीक। मान लो जिन बच्चों का नहीं पढ़ा हुआ है और वो एप्लीकेशन आ गई, इन दोनों तीनों के अलावा कोई एप्लीकेशन, फ्रेम यही रहेगी, थोड़ी बहुत चीजें चेंज करना है। आप काफी टाइम से एप्लीकेशन लिखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। राइटिंग स्किल की बात हो गई है खत्म। मान लो नोटिस आ गया, क्या आ गया, थोड़ा सा समझ लो। अगर नोटिस आ गया बाय चांस, पर आई होप इतना आएगा नहीं, पर नोटिस मान लो आ गया, तो आपको करना है, ये बॉक्स बनाना है ओपन, पहले बनाया, आपको नाम लिखना है जो भी नाम दिया हो, नहीं दिया हो तब भी लिखना है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर, लिख दिया। बीचों बीच में लिखना है नोटिस, क्या लिखना है, टॉपिक लिखना है आपको, जैसे मान लो लॉस्ट, कुछ घूम गया आपका, यहां लिखना है डेट, क्या लिखना है ना। मान लो आपकी वाटर बोतल घूम गई, ठीक है, आपको इनाम में मिली थी। हियर बाय आई एम गिविंग इंफॉर्मेशन दैट माई वाटर बोतल ऑफ स्टील ब्लैक कलर रिटर्न एमआर क्लासेस which one I get in prize money from my institute have lost in school loan somewhere, who will find it will get good reward, contact, इधर contact लिख दें, यहाँ पे लिख के नहीं आना contact, बस contact लिखना है, फिर यहाँ पे नाम वगैरह, नाम उसका कॉलम खाली, और इसको बॉक्स को क्या कर देना है, बंद कर देना, ठीक है, लिख के आ जाओगे। नहीं, ऐसा कोई बहुत कसम नहीं है कि ऊपर नोटिस आएगा नीचे स्कूल आएगा, ठीक है, नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है यार। फॉर्मेट भी बनाएंगे 3 नंबर में, लिखेंगे भी, हद हो गई ये तो। फिर भी तुम्हारा मन नहीं माने तो बना देना, ठीक है। हाँ, टाइम लिखें तो जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि टाइम लिखने की जरूरत है नोटिस में, ठीक है, लिख दो तो अच्छी बात है, पर मैंने मोटा मोटा जो बता दिया करके आ जाओगे। मान लो ऐसा आया, आपके स्कूल में डिबेट कंपटीशन है, तो इंटरेस्टेड बच्चों से बोलो कि नाम लिखवाएं, डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं, तो लिख के आ जाओगे। अरे लिख दोगे ना। राइटिंग स्किल में इतना ही करना है और इसको आज ही जाके कंप्लीट कर लो। मेन जो मुद्दा होगा वो होगा बुक का, क्वेश्चन आंसर का। तो समझदार बच्चा ना पहले से ही पढ़ चुका होगा क्वेश्चन आंसर तो बहुत सारे, लेकिन आज जाकर या तो फुटप्रिंट या फिर फर्स्ट फ्लाइट, बहुत ही छोटी और इजी है, छोटे छोटे आंसर्स हैं, आज जाके उसको पूरा रीड कर दें, ठीक है। सुन लिया सबने। कल की क्लास में मैं ग्रामर्स का एक पोर्शन पढ़ा दूंगा, कल की क्लास में। सुन लिया सबने? अरे सुन लिया ना, ठीक है। फिर भी ग्रामर के मेरे कुछ वीडियोस हैं जो 12th लेवल के पढ़ाए हुए हैं, एक बार उन पे जाके विजिट करना। हालांकि वो थोड़े फास्ट और थोड़े बड़े लेवल से पढ़ाए गए हैं, एक आध बार देखें आप, ठीक है। ओके, इंग्लिश के नोट्स जिस किसी को चाहिए 60 रुपये में है, और अगर
10 सब्सक्राइबर करा के आते हैं तो 50 रुपये। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।